नमस्कार विद्यार्थियों, एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसे कि आपको पता है कि मैंने छोटे छोटे वीडियो की एक श्रृंखला यानी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना नाम से ये सीरीज है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लगातार अलग अलग चैप्टर वाइज करते जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में अपन, जैसे कि आपको पता है, सूरदास का एक चैप्टर है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो है। तो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। करते हैं आज का सेशन शुरू। पहला प्रश्न देखिए, उद्धव से गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। तो इसका उत्तर है, जब गोपियों ने उद्धव से पूछा कि निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता, पत्नी, रंग, वेश आदि के बारे में बताओ, तो इन सभी प्रश्नों से उद्धव ठगा सा रह गया है। कि जब गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का संपूर्ण पता पूछने की कोशिश करती हैं कि उसके माता पिता का नाम क्या है, उसकी पत्नी कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, तो इन सभी प्रश्नों का उद्धव कोई उत्तर नहीं दे पाता है, तो वह अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस चैप्टर का। तो देखो इसका उत्तर, हारिल एक तोते जैसे हरे रंग का पक्षी होता है, जो हर समय अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। उसको यह डर रहता है कि यदि कहीं मैं ये छोड़ दूं तो ज़मीन पर गिर जाऊंगा। वह इसी डर से हमेशा अपने पंजों में एक मोटा तिनका या लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। ये हारिल पक्षी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो होती है। तो हारिल पक्षी के समान ही भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने माना है कि जैसे वो टुकड़ा उस पक्षी से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार गोपियां भी क्या भगवान श्री कृष्ण से अपने को अलग नहीं होने देना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, उद्धव गोपियों के लिए कौन सी बीमारी लाए जिनके बारे में उन्होंने कभी देखा सुना ही नहीं। तो इसका उत्तर है, योग की बीमारी या योग करने की सलाह है गोपियों को व्याधि या बीमारी की तरह लगती है। उद्धव है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म या योग का संदेश देते हैं, जो एक उनको रोग या बीमारी की तरह उसको मानती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गोपियां उद्धव को योग को किन लोगों को करने की सीख या सलाह देती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग करने की सलाह है तो तुम उन लोगों को दो जिनके मन चक्री अर्थात अस्थिर हैं। उसी योग का संदेश गोपियां अस्थिर या चंचल मन वाले जो व्यक्ति हैं उनको देने को कहती हैं। तो ये योग करने की सलाह है वो उनके लिए कही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, गोपियां मथुरा को काजल की कोठरी क्यों कहती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियां मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए कहती हैं क्योंकि वहां से जो भी आते हैं सब काले ही होती हैं, तो मथुरा को काजल की कोठरी कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, उद्धव किस स्थिति के कारण गोपियों के समक्ष मौन और ठगे से रह गए हैं। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। जब गोपियों ने निर्गुण के विषय में उद्धव से अनेक प्रश्न किए तो मौन और ठगे से रह गए थे। वो प्रश्न कौन से थे, जो पिछले प्रश्न में अपने पढ़ा है कि जब उसके माता पिता, रंग, वेशभूषा, उसकी पत्नी आदि के बारे में गोपियां हैं वो उद्धव से प्रश्न करती हैं, तो उद्धव है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो विद्यार्थियों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अवश्य देखें आप। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सूरदास किन विषयों पर काव्य रचना करने के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सूरदास भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस संबंधी विषयों पर काव्य रचना करने के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। तो सूरदास के पदों की जो विषय वस्तु है वो भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से और वात्सल्य रस से संबंधित इनके पद है वो माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सूरदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है। तो इसका उत्तर है, सूरदास की भक्ति है वो दास्य भाव की मानी जाती है। तो ये सारे प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब इसमें हम सूरदास का जो कवि परिचय है वो भी पढ़ लेते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखो, सूरदास का जन्म है 1483 ईस्वी दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में होता है, और इनकी मृत्यु है वो सन 1563 ईस्वी में मानी जाती है। तो जन्म और मृत्यु है दोनों आपको अवश्य ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं।
तो सूरदास के पदों की जो विषय वस्तु है वो भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम यानी अद्वितीय कवि हैं, वो सूरदास जी माने गए हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, ये प्रश्न पूछा जाए कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने गए हैं। ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इनके द्वारा किया गया है, यानी ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण की जो सौंदर्य की लीलाएं हैं वो सूरदास ने अपनी काव्य रचनाओं में की है। अब प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जिसमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य राय तीनों ही रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, और सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, काफी प्रसिद्ध माना गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा प्रसारित वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।